चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा कृष्ण भगवान की जय। एक बार ज्ञान अंतर्मुखी वृत्ति। राधा जीवन प्राण है। हमारी अंतर्मुखी वृत्ति राधा राधा आप बोलेंगे तो धारा धारा बन जाएगा। राधा 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 मतलब भक्ति की धारा जो आप साधना कर रहे हैं, साधना की धारा को ही राधा कहा गया है। मतलब ये है कि भक्ति की धारा में जो ओतप्रोत हो जाएगा वो भगवान को प्रिय हो जाएगा। जिस तरह देखो भगवान के साथ राधा रानी का दर्शन हो रहा है आपके यहाँ भी, है ना। राधा रानी भगवान के साथ में है। इसी प्रकार जिनके हृदय में भक्ति की धारा, प्रेम की धारा उमड़ने लगेगी तो भगवान को वो प्रिय हो जाएंगे और वो लोग भगवान के अंग संग रहते हैं। राधा रानी ने कहा कि थकावट हो रही है, कुछ थक गए हैं, कुछ ऐसा चाहिए जिससे शरीर को शक्ति मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अपने शरीर से एक गाय प्रकट करी, उसका नाम है सुरभि गाय। बोलो गौ माता की जय। इसका अर्थ यह हुआ कि गाय कुछ और नहीं है, गाय भगवान का ही रूप है। और जो लोग गाय सेवा कर रहे हैं, जैसा भी मुझे बताइए प्रधान जी हैं और ये आप सब और भी लोग आते हैं, तो जो लोग गाय सेवा आज कर रहे हैं वो ये समझ लें कि द्वापर में भी, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आए थे मथुरा वृंदावन में, उस समय भी आप लोग भगवान के सब सहपाठी थे जो भगवान की गौओं की और भगवान की व्यवस्था को संभालते थे। हाँ, ये हमारे जो संस्कार हैं वो जन्म जन्म के एक प्रारब्ध हमारे हृदय में रहते हैं। जो अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके साथ जन्म जन्म के हमारे संस्कार चले आते हैं। तो आज जिनको गौ सेवा मिल रही है, या जैसे मानो हमको प्रवचन करने को भगवान ने जिम्मेदारी दी है, जाओ जगह जगह दीप जलाओ, जगह जगह प्रकाश करो, जगह जगह उजाला करो, तो हम लोग आंख बंद करके उस लोग के बारे में विचार करते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ। तो जो लोग आज गाय की सेवा कर रहे हैं उस समय वो भगवान के बिल्कुल निजी लोग थे, क्योंकि जहाँ गाय है वहाँ धर्म है ना। तो गाय की सेवा को जो लोग कर रहे हैं, समझो कि वो धर्म को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब धर्म को बचाने के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना को भगवान आते हैं। अब धर्म की स्थापना में आप लोग सहयोग कर रहे हैं तो आप लोग सब भगवान के निजी लोग हैं, ऐसा अनुभव करो। आप ऐसा अनुभव करिए कि भगवान ने हमें अपना काम सौंपा है। दुनिया तो अपना अपना काम कर रही है, लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन आप लोग भगवान का काम कर रहे हो। तो आप जैसा आप भी हैं, आप अपना काम कराते हो किसी से, कोई आपका ज़्यादा खास हो, ज़्यादा निजी हो, देखो ये काम तुमको करना है ना।
आपके यहाँ कोई फंक्शन है, पार्टी है, कार्यक्रम है, आयोजन है, उस समय भी आप जिम्मेदारी देते हैं, देखो ये काम तो तुम्हें करना है, ये तुम्हारे निजी हो, विश्वास होता है। उसी तरह से जो लोग आज भगवान के काम कर रहे हैं, जैसे गाय की सेवा कर रहे हैं या भूखे लोगों को भोजन करा रहे हैं, किसी पर कपड़े नहीं हो उसे कपड़े दे रहे हैं, किसी पर चप्पल नहीं हो उसे चप्पल दे रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं जगह जगह, तो ये भगवान के काम है, ये काम धर्म के हैं। धर्म मानी कोई वो नहीं कि कोई आदमी तर्क लगा के बैठ जाए साहब ये धर्म हो गया, ना ना ना। भूखे को खिलाना, किसी को प्यासे को पानी पिलाना, जिसमें वस्त्र नहीं है उसे कपड़े पहना देना, और कोई तड़प रहा है और उसे दवाई को पैसे देना, उसका इलाज कराना, ये सब धर्म के अंग हैं। तो जो लोग इस गाय की सेवा कर रहे हैं, गाय भी मैं देख रहा हूँ गाय भी अच्छी है, गाय भी ठीक है, तो गाय की जो सेवा कर रहे हैं वो लोग भगवान के निजी लोग हैं। और सबसे पहली जो गाय थी वो थी सुरभि, जिस गाय ने जन्म लिया। ये जो कथा सुना रहा हूँ मैं आपको, ये देवी पुराण में है, हाँ भागवत पुराण में नहीं, देवी पुराण में ये कथा है, सुरभि नाम की गाय। और भगवान कृष्ण एक बार जब रूठ गए माता जशोदा से, तब भगवान ने यही बात कही, सुरभि को पै पान न करी हो। पैमानी दूध के होते हैं, मिल्क, इसको पै कहते हैं। सुरभि को पै पान न करी हो, बेणी सिर न गोहे हो, री मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। उन्होंने सुरभि गाय का ही नाम है, सुरभि को पै पान न करे हूँ, मैं दूध नहीं पीऊंगा। मतलब हम ये सुना रहे आपको कि भगवान ने अपने शरीर से जो गाय प्रकट की, उस वो गाय का नाम था सुरभि। और ये गाय को छोड़ नहीं है, ये गाय स्वयं भगवान का ही रूप है। इसलिए लोग कहते हैं कि गाय के अंदर सभी देवताओं का निवास है ना। आप गाय की सेवा कर रहे हैं, आप साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। उससे अगली जो बात है, उससे अगली बात ये है कि जिस तरह से गाय के अंदर सभी देवता विद्यमान हैं, उसी तरह से इन सब प्राणियों के अंदर भी सभी देवता विद्यमान हैं। हाँ। आपको गौ माता की जय। आपको गाय की भी सेवा करनी है, और अगर कोई प्राणी कोई दीन दुखी मिल जाए तो सेवा उसकी भी करनी है। समझ लो कि हम पे गौ माता की पूरी कृपा हो गई। हाँ, क्योंकि हम किसी फ्रेम में कैद न रह जाएं, हमारा ज्ञान खाली एक जगह सीमित न रह जाए, है ना। हाँ, इसलिए क्योंकि इस संसार में हम आप जितने बैठे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग, अलग अलग मत मतांतर के लोग, संसार में सब कुछ है। क्योंकि ये प्रकृति भगवान ने बड़ी सुंदर बनाई है। यहाँ देखो हम सभी अलग अलग रूपों के बैठे हैं, सबके रंग रूप अलग अलग हैं, सब वृक्ष वनस्पतियाँ फल फूल सब अलग अलग भगवान ने इसलिए बनाई इतनी सुंदर प्रकृति। जाओ इस प्रकृति में, और इस प्रकृति में जा करके आपको स्वयं आनंद से ओत-प्रोत रहना है, आपको परमानंद में रहना है। और जो आपके संपर्क में आएंगे उनको भी आपको आनंद से ओत-प्रोत करना है। स्वयं भी सुखी रहना है और दूसरे को भी आपको सुखी करना है। लेकिन हम लोग जब गुरुओं के पास जाके सत्संग नहीं करते हैं तो हम तो खुद ही तनाव में रहते हैं, और दूसरे सुखी क्या करेंगे। हम खुद ही कलेश में हैं, हम खुद ही टेंशन में हैं, उलझनों में, समस्याओं में, विपत्तियों में हम खुद ही बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। एक हमारा बाहरी रूप है और एक हमारा आंतरिक रूप है, सूक्ष्म रूप है हमारा, जो आत्मा है, जो वो सबके अंदर एक ही है, अलग अलग नहीं है। वो ना वो अलग अलग है, ना उसका कोई रंग रूप है, ना वो बड़ा छोटा है, वो हमारे तुम्हारे सबके अंदर एक ही है। और जिस दिन हम लोग इन सब लोगों को एक समान समझने लगेंगे, बोले ये भी मेरा रूप, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, जिस दिन ये भावना हमारे अंदर आ गई, उस दिन सब पाप मिट जाएंगे, सब ये दुख कलेश मिट जाएंगे, लड़ाई झगड़े समस्याएं मिट जाएंगी। ये सब क्यों हो रही हैं? अरे इसलिए तो हो रही हैं, मैं सुना ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, इसलिए तो इतना बैरभाव है। अगर मुझे लग जाए कि जो मैं हूँ वो ये हैं, वो ये हैं, तो बैरभाव क्यों रहेगा? भेदभाव बैरभाव सब मिट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसी दिन सब विवाद समाप्त हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी जी कोई जो नाम आधारा, मतलब संतों ने ये कहा है
कि अगर आप नाम की शरण में जाएंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। जो नाम जपने लगेंगे, हमने कथा में भी लोगों को बातें बताई कि जब नाम जपते जपते 3 लाख से ऊपर हो जाएगा तब आपके अंदर शांति उतरने लगेगी। ये नहीं कि आप आज नाम लेना शुरू आ रही, आज ही आप महाराज बन जाए, ऐसा नहीं है। जब नाम की संख्या 3 लाख से ऊपर चलेगी तो आपको शांति आने लगेगी, और जब नाम जप की संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी फिर आप इस योग बन जाएंगे कि जिसकी तरफ का हाथ उठाएंगे उसको भी शांति मिल जाएगी। जैसा हरा भरा पेड़ होता है, हरे भरे पेड़ की छाया में जाएगा तो सबको सुख मिल जाएगा, है ना। अब ऐसे धूप पे खड़े रहेंगे तो परेशान होंगे। तो जिसके पास खुद हरियाली है, खुशहाली है, वो दूसरे को हरियाली खुशहाली दे सकता है। जिसके पास खुद ही नहीं है वो दूसरे को क्या दे पाएगा। तो हमें मनुष्य जन्म मिला था, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है जो भूले भटके लोग हैं, जिन्हें रास्ता नहीं पता है, उन्हें रास्ता बताएं। कौन बताएगा रास्ता? जिसे खुद पता होगा। जिसे रास्ता खुद ही पता नहीं है वो दूसरे को रास्ता क्या बताएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हमने बिना पूछे किसी से, बिना किसी गुरु से पूछे और हमने यात्रा शुरू कर दी, हमें तो रास्ता पता ही नहीं है, हम यहाँ से गए, उधर गए, उधर गए, उधर गए, पूरे दिन घूमे, शाम को फिर बरनाला में आ गए, मंजिल तो मिली नहीं। जहाँ से चले हम तो वहीं के वहीं निकले। हाँ, एक पंडा मथुरा से गोकुल जाने के लिए नाव में बैठ गया शाम को, भांग खा के नशे में। अब शाम को जो नाव वाले होते हैं वो सब लोग अपनी नाव को बांध देते हैं। वो नाव तो बंधी हुई थी, वो भांग के नशे में, और उसने वो पतवार उठाई जो चलाई जाती है, इससे जल को पीछे खींचा जाता है। अब भांग के नशे में पतवार चलाता रहा, और पूरी रात उसने पतवार चलाई, नशे में था वो। तो दिन निकल आया, देखा हम कहाँ आ गए। तब उसने देखा, कुछ हल्का सा होश भी आया, अरे मैं तो वही हूँ, मैं तो चला ही नहीं। तब किसी ने कहा कि महाराज आपकी नाव तो बंधी पड़ी है, हाँ आगे कैसे बढ़ेगी नाव? फिर क्या हो? बोले ये जिस रस्सी में बंधी पड़ी है, ज्ञान की कैंची ले लो, और ज्ञान की कैंची से ये मोह की डोरी काट दो, तुम्हारी नाव पार लग जाएगी। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। ज्ञान की कैंची से मोह की डोरी कटेगी तो हमारी नाव पार लगेगी। अर्थ ये है कि जब हमें खुद रास्ते का ज्ञान होगा तो हम दूसरे को रास्ता बता सकते हैं। इतना ही बहुत है, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा फिर।